जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। टाइटल दिखाइए क्लास का सर। राधे राधे सभी को भाई। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बताइए। चलो भाई, तो बहुत शानदार। टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर अप कर चुके हैं, और टाइम एंड वर्क के बाद एक बहुत ही प्यारा टॉपिक हमें शुरू करना है, और वो है हमारा वर्क एंड वेज यहाँ पे। ठीक है, जब वर्क एंड वेज हमारा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे भाई पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्त, यहाँ पर तो पाइप और सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, और पाइप एंड सिस्टम के सभी सवालों को लगाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वर्क और वेज पढ़ना। और वर्क एंड वेज जो है, देखो कैसा टॉपिक है। वर्क एंड वेज की हमने आपको दोनों तरह की शीट जो है वो डलवा दी है। एक शीट तो आपको दिख ही रही होगी एप्लीकेशन पे, दूसरी भी शायद आपको दी जाएगी बहुत जल्दी। तो वर्क एंड वेज में कुल मिला के जो है वो 24 सवाल है, और ये हमारी 2 क्लास के बराबर का ये टॉपिक है, 2 से 3 क्लास के बराबर का है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हमको सीखनी है। देखिए, वर्क एंड वेज टाइम एंड वर्क से किस तरीके से अलग होता है। तो जैसे अगर आप कोई भी कार्य मेरे भाई करवाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो काम जो है वो फ्री फंड में हो जाएगा। हर कार्य की एक अपनी मजदूरी होती है। तो वर्क एंड वेज में मजदूरी से संबंधित हम हर सवालों को पढ़ते हैं। साथ में एक और चीज़ हम आपको बता दें, तो वर्क एंड वेज जो है वो एक हाईली कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम सामने वाले को जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम किस आधार पर करें, किस तरीके से करें, क्या हमारा वे होना चाहिए। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को हम आपको समझाएंगे, सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग एक काम कर रहे हैं, आप लोग हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं, या मान लीजिए कि आप लोग अपने ऑफिस में काम करते हैं, या फैक्ट्री की ही मान लेते हैं, फैक्ट्री में मान लीजिए आप काम करते हैं। तो हमेशा जो पेमेंट किया जाता है ना, वो वर्क के आधार पे किया जाता है कि आपने काम कितना किया है। ठीक है, तो असल में जो वर्क नाम का जो शब्द होता है, जो मजदूरी नाम की जो शब्द होती है, वो मेरे भाई क्या होती है। तो जैसे वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। याद है कि नहीं याद है, बताओ क्या है मेरे भाई। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो असल में हम वर्क को ही वेज कहते हैं कि आप जितना काम करोगे आपको पेमेंट भी क्या मिलेगा, तो उतना ज़्यादा मिलेगा। आप जितना काम करोगे तो पेमेंट भी क्या मिलेगा, तो उतना ज़्यादा मिलेगा। तो वेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वर्क के। और अगर हम वर्क के स्थान पर मेरे भाई लिखना चाहें, तो वर्क के स्थान पे एफिशिएंसी और टाइम लिख सकते हैं। यानी आसान भाषा में हम ये कहेंगे कि जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी ज़्यादा है वो उतना पैसा कमाएगा, और जिस व्यक्ति की मेरे भाई क्षमता जो है यहाँ पर जितनी कम है वो उतना कम पैसा कमाएगा। जिसकी क्षमता ज़्यादा है पैसा ज़्यादा कमाएगा, और जिसकी क्षमता कम है वो उतना कम मेरे भाई पैसा कमाने वाला है। ये छोटी सी बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्षमता ही कहीं ना कहीं पैसे के बराबर होती है। आप ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करेंगे तो कम पैसा मिलेगा, वो वाली बात होती है। धीरे धीरे सवालों के माध्यम से हम सभी टाइप्स को जानना शुरू करेंगे, और एक एक फंडामेंटल को हम जानेंगे। अभी आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहा गया है कि टीना अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, मीना अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। इफ टीना एंड मीना अंडरटुक टू डू दिस वर्क फॉर 18,000, देन हाउ मच अमाउंट विल मीना गॉट इफ दे वर्क टुगेदर। आसान भाषा में कि यदि टीना और मीना किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती हैं, तो ठीक है, टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है, और मीना अकेले उसी कार्य को जो है वो 15 दिनों में कर सकती है। यदि दोनों मिलकर 18,000 में इस कार्य को करने का प्लान बनाते हैं, तो बताइए यहाँ पर उनका पैसा कितना कितना होगा। कहने का मतलब यहाँ मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो अक्सर ऐसा ही होता है वर्क और वेज में। दो लोग मिलकर किसी कार्य को करने की बात करते हैं, उसके लिए उनका एक पेमेंट डिसाइड होता है। ठीक है, और उसमें पूछा जाता है कि एक व्यक्ति का शेयर इतना है, तो दूसरे का जो हमारा शेयर है वो हमारा कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये हमारी टीना जी हैं और ये हमारा कौन है, तो ये हमारी मीना जी हैं। यहाँ पे समझिए, ये दोनों लोग मेरे भाई काम कर रहे हैं।
टीना जी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं? तो 12 दिन में। मीना जी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं? तो 15 दिन में। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो 12 और 15 का एलसीएम हमारा 60 होगा। 60 को 12 से भाग करो 5 बार में, 60 को 15 से भाग करो तो 4 बार में। ये हमारा हो गया। ठीक है। अब देखो क्या रहता है कि जब दो लोग मिलकर काम करें, तीन लोग मिलकर काम करें और कार्य को मेरे भाई बराबर समय में वो समाप्त करते हैं, यानी जितना समय टीना को लग रहा है उतना ही समय मीना को भी लग रहा है उस कार्य को ख़त्म करने में, तो उस केस में हम पैसे को क्षमता के आधार पर बांट देंगे। फिर से मेरी बात को समझिएगा, जब दो लोग कार्य की शुरुआत एक ही साथ करते हैं और कार्य ख़त्म भी एक ही साथ करते हैं, उस केस में हम पैसे को क्षमता के आधार पर बांटते हैं। लेकिन जहाँ दो लोग, तीन लोग, चार लोग कार्य शुरू किए हुए हैं लेकिन सब ने अलग अलग दिन काम किया है, उनका टाइम सेम नहीं है, तो टाइम सेम नहीं है तो मेरे भाई यहाँ पर पैसे को हम वर्क के आधार पर बांटेंगे। पीछे वाले पॉइंट में मैं यही कहना चाह रहा था कि देखना समझना मेरी बात को, कि अगर हमारा यहाँ पर आप नोट बना के लिख सकते हैं कि अगर हमारा टाइम जो है वो सेम है मेरे भाई, तो याद रखिएगा जो वेज होता है, जो पैसा होता है, वो मेरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या जो पैसा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो क्षमता के। यहाँ पे कि जिसकी क्षमता मेरे भाई जितनी ज़्यादा है वो पैसा उतना कमाएगा। लेकिन 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 अगर मान लीजिए यहाँ पर, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कि टाइम के जगह पे सवाल में ये कहे कि टाइम अगर सेम नहीं है, इफ़ टाइम इज़ नॉट सेम, यदि टाइम मेरे भाई सेम यहाँ पर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो हम पैसा बांटेंगे वो मेरे भाई हम वर्क के आधार पर बांटेंगे, और ये मेरे भाई हम करेंगे यहाँ पे। समय सेम है तो पैसा क्षमता के आधार पर बटेगा, और समय सेम नहीं है तो पैसा कार्य के आधार पर बटेगा। आप यहाँ पर देखिए, इन दो लोगों की जब बात हमने कही थी तो हमारा दोनों का समय सेम था, दोनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया था, दोनों ने मिलकर कार्य खत्म किया। इसका मतलब जितना समय टीना को लगना है उतना ही समय मीना को लगना है, इसी वजह से दोनों का समय सेम है। क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं आपको कैसे पता दोनों का समय सेम है। मैं और आप आज काम खत्म करते हैं, शुरू करते हैं, और हम लोग मिल के 10 दिनों के बाद काम ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब मुझे भी 10 दिन लगे और आपको भी 10 दिन लगे। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे? ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो पैसा मिला है वो पैसा कितना है? तो वो 18,000 है। वो कितने की वैल्यू है? तो 18,000 हमारा 5 + 4 यानी 9 यूनिट की वैल्यू है। और हमें कितने का मान पता करना है? तो हाउ मच अमाउंट मीना गॉट, मीना को कितना मिला? तो 4 का मान हमें पता करना है। ये मेरे भाई वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है। 9 से आप काटेंगे तो 2,000 बार में, और 2,000 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नोट करिए जल्दी से इसे। चलिए मेरे भाई, एक बच्चा कह रहा है कि सर शीट में मात्र 23 सवाल हैं और इसमें मेंस के क्वेश्चन भी नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल आपने सही कहा है। पहली बात तो यहाँ पर राहुल शर्मा जी देखिए, वर्क एंड वेज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत अंडररेटेड टॉपिक है, और इससे जो आपका सवाल है वो पेपर में ज़्यादा नहीं आता है। टाइम इन वर्क से क्वेश्चन आता है, पाइप और सिस्टम से क्वेश्चन आता है, वर्क एंड वेज से क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपको लग रहा है कि मेंस के सवाल नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे सब्र करिए। जब हम लोग सवालों को बनाना शुरू करेंगे ना तो आपको उसका लेवल दिखना शुरू होगा कि वो मेंस के लेवल के हैं कि नहीं है। और तीसरी बात मेरे भाई, शीट में मात्र यहाँ पर 23 सवाल नहीं है, 23 आपको क्वेश्चन जो है वो क्लासरूम शीट में मिलेंगे, और लगभग 20 से 25 सवाल आपको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में मिलेंगे। ठीक है। और जो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में मिलेंगे आप उनको लगाइएगा तो आपको उसमें भी जो है वो पता चल जाएगा। आप लोग एक चीज़ अपने मन से निकाल दीजिए, सिलेक्शन लेने के लिए 400-500 सवाल करने जो हैं, उतना अगर हर चैप्टर में करने लगे ना तो आराम से लगा लो मेरे भाई, 2-3 साल तो तुम्हारे गए भाई। ठीक है। इस बात को समझो। टाइम एंड वर्क में हमने आपको लगभग 150 क्वेश्चन करवा दिया, उतनी ही हमने क्लासरूम शीट के अलावा प्रैक्टिस शीट में भी क्वेश्चन दिया, फिर हम उतना ही पाइप एंड सिस्टम में भी कोच दे, फिर उसके बाद वर्क और वेज में भी कोच दे। तो खाली आपको एक ही सब्जेक्ट भाई थोड़ी पढ़ना है। आप एक बात बताइए, खाली मैथ में आपको पीएचडी करना है, या इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, फिर उनका रिविजन भी करना है, फिर कंप्यूटर भी पढ़ना है? तो दिमाग जो है स्थिर जगह पे रखिए। एक टीचर जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर भरोसा करिए। अगर आप अपने लिए सिलेक्शन चाहते हैं तो वो भी आपका सिलेक्शन चाहता है मेरे भाई। उसके मन में उतनी ही इच्छा है जितनी आपकी इच्छा है। ठीक है।
आपका इतना गारंटी कहेंगे कि कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं कि जो आपसे ना बने। आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर। पहले पढ़ा लेने दीजिए, कर लेने दीजिए, उसके बाद आराम से आप सवाल पूछिएगा। ठीक है। मोहित और रोहित ने 44 रुपए में काम में हाथ में लिया है। मोहित अकेले उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, रोहित उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य प्राप्त करे तो राशि का अंतर कितने का होगा? अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा मोहित है और दूसरा हमारा कौन है? तो रोहित है। अगर हम बात करते हैं तो मोहित जो है यहाँ पर किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो 10 दिनों में। और रोहित उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो 15 दिनों में। अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 30 को 10 से भाग करो 3 आएगा, 30 को 15 से भाग करो मेरे भाई 2 आएगा। दोनों लोगों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की है और दोनों मिलकर उस कार्य को ख़त्म करेंगे। समझ में आ रहा है मेरे भाई बात यहाँ पर कि मोहित और रोहित ने इतने में काम को हाथ में लिया है और उसके बाद यहाँ दोनों एक साथ कार्य करते हैं और ख़त्म करते हैं, तो प्राप्त होने वाले राशि का अंतर कितना है? तो मेरे भाई यहाँ जो पैसा है, ये 4400 जो पैसा है, ये किसका शेयर है मेरे भाई? तो दोनों का शेयर है। यानी 3 + 2 यानी कितने का मान है? तो 5 का मान है। और पता कितने का करना है? तो डिफरेंस यानी 3 - 2 यानी 1 का मान जो है वो पता करना है। तो अगर हम देखेंगे तो 5 का 8 गुना 40, 5 का 8 गुना 40 यानी 880। और 880 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? कहा गया है ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू तो करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है। इसके बाद ए द्वारा समाप्त किया जाता है। यदि कार्य पूरा करने के बाद उन्हें 8,800 रुपये मिलते हैं तो ए का हिस्सा क्या होगा? ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेरे भाई तो क्या कहा गया है ज़रा समझिए। यहाँ पर ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 32 डेज। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और बी किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर 32 दिनों में कर सकता है। ठीक है। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 32 डेज। तो यहाँ पर पहले हम क्या लेंगे? तो इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 18 और 32 का हमारा एलसीएम कितना होता है? तो 18 और 32 का मेरे भाई जो एलसीएम आ जाएगा, देखो ये हमारा 2 का मेरे भाई 9 गुना है। और अगर हम बात करेंगे तो ये 2 का हमारा 16 गुना है। 16 9 144 इंटू 288 हमारा एलसीएम आएगा। 288 हमारा आएगा। अगर हम 18 से मेरे भाई भाग करेंगे तो 18 कम 18, 18 छः कितना, और 32 से अगर हम भाग करेंगे तो यार तो ये हमारा कितने हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 9 बार में। कितनी बार में? तो 9 बार में यहाँ पे। तो ये हमने मेरे भाई एलसीएम हमने ले लिया। इसके अनुसार हमने एलसीएम ले लिया, हमने एफिशिएंसी भी निकाल ली और यहाँ पर हमारा जो है पूरा पूरा सब कुछ आ गया। अब सवाल को पढ़िए। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसको इतने दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन बे 8 दिनों के लिए कार्य करता है। तो मैंने आपसे क्या कहा था? तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि देखो, अगर मेरे भाई दो लोगों का समय बराबर होता है तो हम पैसे को उनके क्षमता के बारे में बांट देते हैं, लेकिन अगर समय बराबर नहीं होता है तो हम पैसे को कार्य के मेरे भाई बराबर मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए समय कुछ इस प्रकार से है, समझिएगा मेरी बात को लेकर। बोला गया दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी वर्क ओनली फॉर 8 डेज, देयर आफ्टर वर्क इज कम्प्लीटेड बाई ए। और हिंदी में पढ़ेंगे तो वे 7 कार्य करना शुरू करते हैं। यानी दोनों के दोनों जो हैं, ए और बी ने मेरे भाई 7 कार्य करना शुरू किया है। और कितने दिनों तक किया है? तो 8 दिनों तक किया है। उसके बाद यहाँ पर कौन कार्य करता है? तो उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया देयर आफ्टर वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए, और बाकी काम जो है मेरे भाई ए ने कुछ दिनों में किया होगा और इस तरीके से करके यहाँ पर जो काम है वो मेरे भाई कंप्लीट हुआ होगा। उसके बाद यहाँ बोला गया कि यदि उनको 8,800 रुपये मिलते हैं तो उसमें ए का शेयर कितना है? मैं हमेशा एक छोटी सी बात बोलूँगा कि देखो, जब समय बराबर है तो क्षमता के आधार पर पैसे को दो, और समय बराबर नहीं है तो कार्य के आधार पर दो। अभय भाई कहते हैं कि आपने 1 से गुना क्यों किया है? मेरे भाई अभय जी, आप यहाँ पर पढ़िए सवाल में क्या कहा गया है? डिफरेंस इन द अमाउंट, उनके पैसे का अंतर। तो पैसे का अंतर उतना ही होगा जितना क्षमता का अंतर होगा। तो क्षमता का अंतर कितने का है? क्योंकि जो दिया गया है वो टोटल की वैल्यू है, तो दिया गया है तो वो 3 + 2 यानी 5 की वैल्यू है। और जो हमसे पूछा गया है तो वो हमारा इनका डिफरेंस है, 3 - 2 की वैल्यू यानी 1 का मेरे भाई मान है यहाँ पे।
समझ रहे हैं इस बात को लेके? तो जो दिया गया है वो दोनों का सम है, और जो पूछा गया वो 3 - 2 यानी 1 का मान, इसीलिए मैंने 1 से गुना किया था पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। मनीष वैष्णव कहते हैं मेंस के क्वेश्चन कम क्यों कराते हो? मनीष भाई, मुझे नहीं लग रहा कि आपने मेरी टाइम एंड वर्क की पूरी वीडियो देखी है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी होती पूरे के पूरे, जितनी क्लासेस कल मैंने करवाई है वो सारी देखी होती, तो शायद आप ये बात नहीं कहते। ठीक है, आप जो कह रहे हो शायद वो ये हो रहा है कि जो कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी, बस आप वही बातें बोल रहे हो। ठीक है, आप अगर टाइम एंड वर्क की मेरे भाई पूरी वीडियो देखते, टाइम एंड वर्क की पूरी के पूरे शीट के हर सवाल को लगाते, तो आप बोलने की कैपेसिटी में नहीं रहते, क्योंकि कल मैंने टाइम एंड वर्क एंड किया और बच्चों को अच्छे से पता है यहाँ पर कि किस लेवल का हमने पढ़ाया है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता तो कुछ भी अफवाह उड़ा दो, बस मेरे भाई वो रहता है। ऐसे समझ लीजिए आप मार्केट में अपनी बहन के साथ जा रहे हैं और आपके दोस्त ने ये कह दिया वो तो लड़कीबाज लड़कियों के साथ घूमते रहता है। ठीक है, तो 4 लोगों के मन में ये शंका ज़रूर पैदा हो जाएगी। अगली बार आप किसी लड़की के साथ दिखेंगे तो पक्का आपको लड़कीबाज घोषित कर दिया जाएगा। बट अपनी आंखें खुली रखिए और थोड़ा सा अपने आँख कान सामने भरोसा रखिए, यहाँ सामने देखिए कि क्या हो रहा है। दुनिया की बातें थोड़ा कम सुने तो ज़्यादा अच्छा है। आपके सामने हमने शीट दिया है, आपके सामने हमने प्रैक्टिस शीट दी है। हमारे पढ़ाने के बाद आप भारत का कोई भी किताब उठा के कुछ क्वेश्चन बना के देखिए, नहीं बने तो हमसे बात करिए। पूरे दिन आए दिन बच्चों का मेरे भाई सिलेक्शन होता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में होता है, रिजल्ट आते रहते हैं, वो ऐसे तो नहीं आते। ठीक है, आज सीपीएम ऑल इंडिया रैंक 2 भी आया, ऑल इंडिया रैंक 5 भी आया। तो थोड़ा समझदार बनिए दोस्त यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो मूर्खों की बात अगर सुनते रहेंगे ना तो इधर से उधर भटकेंगे, फिर उधर से उधर भटकेंगे, फिर उधर से उधर भटकेंगे, भला कभी नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान दो, कंटेंट पर ध्यान दो, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, दुनिया की बातों पर कम फोकस करो। आ जाओ। अब बाकी लोगों से भी बड़ा विनम्र निवेदन है, देखिए जितने देर पढ़ा रहे हैं शांति से सुनिएगा, नहीं तो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है वर्क इन विच, फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। ठीक है, आइए पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया दोनों लोगों ने मिलकर 8 दिन काम किया और बचे हुए काम को यहाँ पर ए ने किया है। अब लोगों की गलती पता है यहाँ पर क्या होती है? लोगों की गलती होती है वो टी को निकालना शुरू कर देते हैं। भाई क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, मत करो यार, यहाँ पे इतना नहीं करना है। मैं तो ये स्ट्रक्चर समझा रहा था कि इस तरीके से हुआ है, आप तो बस यहाँ पर ये देखो। ठीक है, कि एक यहाँ कॉलम बना लो ए का और एक कॉलम बना लो बी का, और ये देखो यहाँ पर जो कार्य हुआ है, जो वर्क हुआ है वो कैसे हुआ है। तो वर्क में मेरे भाई इसने 8 दिन काम किया और इसने 8 दिन काम किया। तो यहाँ पर एक काम करो, पहले बी का आप काम निकाल लो कि बी ने कितना काम किया है। तो बी ने 8 दिन काम किया और एक दिन में कितना काम किया है? 9 यूनिट, यानी कुल मिलाकर मेरे भाई 72 यूनिट काम बी ने किया है। कुल मिलाकर कितना काम किया? तो 72 यूनिट। तो मेरे मन में इच्छा क्या हुई, मैंने ये सोचा कि पूरे कार्य में से ये देख लेते हैं बी ने कितना किया है, जो बच गया होगा वो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा ए ने किया होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई बी ने 8 दिन काम किया और रोज के रोज वो 9 खिलौने बना सकता है, तो उसने कितने खिलौने बनाए? 72। उसने कितने खिलौने बनाए मेरे भाई? 72। अगर 72 खिलौने इस इंसान ने बनाए हैं तो जो भी खिलौना बच गया है उसको ए ने बनाया है। तो इसमें से इसको माइनस करो, 288 में से इसको माइनस करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 216। वो उतने खिलौने किसने बनाए हैं? तो उतने खिलौने मेरे भाई ए ने बनाए हैं। हमें यहाँ किसके टाइम से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, मेरा बी का टाइम दिया गया था, हम उसी के टाइम से काम चला लिए। ये भाई 8 दिन काम किया, रोज के रोज 9 खिलौने बनाया, तो मतलब 72 खिलौने इसने बनाए। 288 खिलौने में से इतना इसका कंट्रीब्यूशन है, इसमें से इसको माइनस करिए तो ए का खिलौना आ जाएगा। ठीक है, अब आज मेरे भाई मेरा जो ठेकेदार है उसने मुझे पैसे दिए 8,800 रुपये सभी खिलौने के। तो ये 8,800 रुपये जो मुझे मिले हैं, ये मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कितने खिलौने के मिले हैं? तो 288 खिलौने के मिले हैं। 288 खिलौने के मिले हैं, समझ रहे हैं आ रहे हैं मेरी बात यहाँ पे? और उसके बाद यहाँ पर कह दिया कि उसमें ए का शेयर कितना होगा। तो ए का शेयर की अगर हम बात करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी होगी? तो 216। तो इसको किससे गुना करेंगे? 216 से। यानी ये जो है ठेका है पूरे के पूरे इतने खिलौने का, और हमें उसमें से कितने का मान पता करना है? तो 216 का मान पता करना है, तो इसीलिए हम इतने से गुना करेंगे। अक्सर हम ये बात कहते हैं कि जो दिया गया है वो टोटल का वैल्यू है, तो टोटल से डिवाइड करो, और पता करना है उससे गुना करो। ठीक है, आप यहाँ पर काटिए तो 8 का 3 गुना 24 होगा, 8 का 6 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 8 का 2 गुना 16 होगा, 8 सत्ते 56 होगा। और काटेंगे तो 9 से 4 बार में जाएगा, 9 से 3 बार में जाएगा। 4 से आप काट लीजिए दोस्त यहाँ पर, तो 2200 बार में जाएगा। और 2200 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 600 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
ठीक है, तो जब हमारा समय जो होता है यहाँ पर, वो हमारा मेरे भाई अगर अलग अलग हो यहाँ पे लोगों का, किसी का समय कुछ हो, किसी का समय कुछ हो, तो हम पैसे को यहाँ पर जो है कार्य के आधार पर बांटेंगे। लेकिन अगर समय अलग हो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, समय अगर हमारा सेम हो तो हम उसको कार्य के सॉरी एफिशिएंसी के आधार पे बांटेंगे। सर कंसेप्ट अच्छे से बताइए, एफिशिएंसी में कैसे बताइएगा, टोटल वर्क में क्यों नहीं बटेगा? समझ नहीं पा रहे हैं, आपका यहाँ डाउट क्या है कि एफिशिएंसी में कैसे बटेगा, टोटल वर्क में क्यों नहीं बटेगा? हाँ तो भाई हमने आपको अच्छे से बताया, और ऐसा नहीं है, अभी कुछ सवाल आप धीरे धीरे करते चले जाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। हमने कहा कि जब दो लोग किसी कार्य को साथ में शुरू करते हैं और साथ में ही ख़त्म करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर वर्क के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। बिल्कुल वर्क के आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन वो हमारा कैलकुलेशन लंबा जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, दो लोगों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की और उन लोगों ने मिलकर कार्य को ख़त्म भी किया, तो मेरे भाई यहाँ वर्क के आधार पर बांटने से बेहतर है कि उनके क्षमता के आधार पर बांट दो। समझ रहे हो मेरी बात को लेके? आप ऐसे समझो जैसे मानो ए है और यहाँ बी है, तो अगर हम मान लो यहाँ वर्क का बात करते हैं और उसके बाद हम यहाँ एफिशिएंसी की बात करते हैं। मानो एक दिन में ए 3 खिलौने बनाता है और एक दिन में बी हमारा 2 खिलौने बनाता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर दोनों के दोनों 5 दिन आते हैं, ये भी हमारा 5 दिन आता है और ये भी हमारा 5 दिन आता है। तो ये मेरा क्या बन गया, वर्क का रेशियो बन गया कि नहीं बन गया? बताओ, वर्क का रेशियो कितना बना? तो बोलोगे सर 3 और 2 का अनुपात। और मेरे भाई एफिशिएंसी का भी रेशियो कितना था? तो 3 और 2 का अनुपात। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब दो लोगों का समय बराबर होता है तो वो समय और समय कट जाता है, तो जो रेशियो वर्क का होता है वही रेशियो एफिशिएंसी का होता है। इसीलिए हम पैसे को वर्क के रेशियो में ना बांट के एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देते हैं। अभी कुछ सवाल आप लगाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से और क्लियर होगा। एक दो सवाल में बाल की खाल ना निकालें और थोड़ा पेशेंस रखकर मेरी बातों को सुनने की कोशिश करें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, शुरू में ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, ज़्यादा गहराइयों में जाएंगे तो फिर तो भैया आइंस्टाइन के पास आपको जाना पड़ेगा और वहीं से जाके सारी बातें क्लियर करवानी पड़ेगी। ठीक है, आ जाइए, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए और बी ने एक साथ काम किया है और 15 दिनों तक कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए हैं। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है, तो यहाँ ए का दैनिक मजदूरी हमारा कितना है, ये हमसे मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया है। ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड रिसीव अ टोटल ऑफ इतना फॉर 15 डेज। तो अगर देखिए मेरे भाई यहाँ पर बहुत लोगों को इच्छा है, तो देखो ये ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया। मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारा एफिशिएंसी है और ये हमारा टाइम है। क्या बोला गया ज़रा पढ़िए। तो कार्य में ए की जो कुशलता है वो बी के कुशलता का 5 गुना थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए की जो कुशलता है वो बी के कुशलता की 5 गुना थी, यानी अगर ये 1 है तो यहाँ पर इसकी कुशलता 5 गुना है। इसकी कुशलता मेरे भाई कितनी है? तो 5 गुना है। कहा गया कि दो लोगों ने मिलकर कार्य को किया है। ठीक है, ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों में किया। तो ऐसे मान लो यहाँ पर कि ए ने भी 15 दिन काम किया और बी ने भी 15 दिन काम किया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मानो यहाँ वर्क निकालना चाहता है, हालांकि वर्क का ना ही निकाले तो बेहतर है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक मेथड नंबर हमारा ये 1 हो गया, देखते चलिए। तो बोलेंगे सर देखिए इसका वर्क कितना है, तो 15 × 5 यानी 75 यूनिट इसने काम किया है। ठीक है, और 1 × 15 इसने कितना काम किया सर? 15 यूनिट काम किया है। समझिएगा मेरी बात को लेके। ठीक है, अगर मैं इस पैसे को वर्क के आधार पर बांटूंगा तो मेरे भाई मुझे पैसा मिला कितना है? तो बोलोगे सर 18,000 रुपये। तो ये 18,000 रुपये क्या हो जाएगा? ये टोटल वर्क की वैल्यू हो जाएगी 75 + 15, 75 + 15 यानी ये कितने का मान हो जाएगा? तो 90 का मान हो जाएगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया डेली वेजेस ऑफ ए वॉज। ठीक है, एक दिन में ए जो है वो कितना कमाता था? तो एक दिन में मेरे भाई ए कितना कमाता था? 5 यूनिट। और 15 दिन में उसने कितना कमाया? 15। एक दिन में उसकी कमाई का मतलब उसका एक दिन का क्षमता। एक दिन की कमाई का मतलब मेरे भाई एक दिन की क्षमता। ठीक है, एक दिन के कमाई का मतलब एक दिन की क्षमता। तो एक दिन में वो कितने खिलौने बना सकता है? तो 5। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बोला गया था कि ए इसके क्षमता का 5 गुना है। इन दोनों ने मिलकर 15 दिन काम किया, तो इसने 15 दिन में इतने खिलौने बनाए हैं, इसने 15 दिन में इतने खिलौने बनाए हैं। तो जो ये पैसा है ये पूरे के पूरे 90 खिलौने का मान है। बोला गया है एक दिन में आप ए को कितना रुपए देंगे? तो एक दिन में इन्हें कितने खिलौने बनाए? 5। तो मैं कितना रुपए दूंगा मेरे भाई? तो 5 खिलौने का। 90 से अगर हम इसे काटते हैं तो 2 बार में, और 200 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 200 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा
ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा मेरे भाई मेंस का सवाल था। ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, जिनको लग रहा था कि मेंस के क्वेश्चन नहीं होते हैं तो थोड़ा सा आंखें खोल के अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो टैग लगा हुआ है वो यहाँ सीजीएल मेंस ही लगा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि इस तरीके से यदि हम ना करके अगर हम दूसरे तरीके से करें तो हमारा क्या होगा। तो दूसरा तरीका मेरे भाई क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप दो लोगों का समय जो है वो मेरे भाई बराबर है। तो अगर ये दो लोगों का जो समय है अगर वो बराबर है तो हम पैसे को क्षमता के आधार पर भी बांट सकते हैं। हम पैसे को किसके आधार पर बांट सकते हैं, तो क्षमता के आधार पे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। हम पैसे को किसके आधार पे बांट सकते हैं, तो क्षमता के भी आधार पे। तो यहाँ पर हमने कहा ठीक है, अगर समय अलग अलग होता तो क्षमता के आधार पर नहीं बांटते हैं। समय एक की तरह है, दोनों का समय बराबर है तो क्षमता के आधार पे बांट सकते हैं। यानी हम बोलेंगे ये जो मेरे पास आज 18,000 रुपये आए हैं ना, तो ये 18,000 रुपये क्या है, तो ये 18,000 रुपये 6 यूनिट का मान है। उसमें ए को कितना पेमेंट मिलेगा, तो ए को मिलेगा मेरे भाई 5 यूनिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ए का हमारा हो जाएगा टोटल पेमेंट। मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ए का टोटल पेमेंट हो जाएगा कि सर ये जो पैसा है ये दो लोगों में बटेगा, यानी 6 यूनिट का मान है। उसमें अगर आप ये चाह रहे हैं कि ए की टोटल कमाई कितनी है तो आप 5 से गुना करिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 3,000 का 5 गुना यानी कुल मिलाकर ए को 15,000 रुपये मिलेंगे। अब मैं ए हूँ और मुझे 15,000 रुपये मिले हैं, लेकिन मेरे से ये पूछा जा रहा है कि मेरी दैनिक मजदूरी कितनी है, यानी एक दिन की कमाई कितनी है। तो एक दिन की कमाई का मतलब यहाँ पर दोस्त क्या हो गया, ठीक है। मैंने 15,000 रुपये कितने दिनों में कमाया है, 15 दिनों में। तो एक दिन में मैं कितना कमाऊंगा, तो यानी यहाँ पर ए का मेरे भाई पर डे अगर पूछा जाए कि प्रतिदिन उसने कितना कमाया है, तो बोलोगे ये जो 15,000 सैलरी बनी है उसकी, ये 15 दिनों की सैलरी बनी है, क्योंकि इन लोगों ने 15 दिनों में काम किया है। तो 15 दिन की सैलरी बनी है तो उसको 15 से भाग कर दो तो एक दिन की सैलरी निकल जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार से मेरे भाई कर सकते हैं यहाँ पे सवालों को। ठीक है। समझिए, जिन बच्चों ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है आप पहले जाइए टाइम एंड वर्क पढ़िए, उसके बाद इस क्लास में आइएगा। 5 कहाँ से आया, 15 कहाँ से आया, 90 कहाँ से आया। या तो आपको मेरी बातों पर ध्यान नहीं है या फिर आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं पढ़ा है। तो मेरे भाई अनुरोध है हमारा आपसे कि आप पढ़िए। 90 कहाँ से आया, तो सामने तब से 1000 बार कह चुका हूँ कि ये पैसा वर्क में बटेगा, तो ये पैसा इतना खिलौना प्लस इतना खिलौना यानी 90 का मान है। फिर कह रहे हो 5 कहाँ से आया, सामने वहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ए की क्षमता है वो 5 गुनी है, इसी वजह से इसकी 5 गुनी मैंने कितनी मानी है, तो 5 मानी है। एक कह रहा एक कहाँ से आया। तो भाई ऐसे सवाल लोगे ना तो सर में दर्द हो जाएगा भगवान के दया से। और भगवान के लिए जाओ, पहले वर्क एंड टाइम एंड वर्क पढ़ो, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ना दोस्त। ठीक है। समझ गए मेरी बातों को, यहाँ पे जाओ पहले उसको पढ़ लेना फिर इसको यहाँ पे अटेंड करने आना, नहीं तो तुम्हारे सर में दर्द होगा सो अलग और मेरे में जो होगा सो अलग भाई। आ जाओ चलो। अब यहाँ पर देखो, जैसे मानो एक बेसिक कंसेप्ट हम आपको बेसिक क्लैरिटी एक और सवाल के साथ हम दे देते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये कहा, मेरे शब्दों को सुनिएगा, हमने आपको ये कहा कि ए किसी कार्य को भाई 10 दिनों में करता है और बी किसी कार्य को मेरे भाई मान लो यहाँ पर 15 दिनों में करता है। ठीक है। हमने यहाँ पर कहा कि यदि इनको जो टोटल पेमेंट हमने दिया है वो टोटल पेमेंट हमने दिया है यहाँ पर एक तरीके से समझ लीजिए कुल मिला के 5,000 रुपये। तो यहाँ पर ये बता दीजिए कि ए को कितना पैसा मिलेगा और यहाँ पर ये बता दीजिए कि बी को उसमें कितना पैसा मिलेगा। अब ये सवाल हमने दिया ना, अब यहीं से आप लोगों का कन्फ्यूजन और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि सर आप वर्क के वेज के आधार पर क्यों बांटते हैं, वर्क के आधार पर क्या मतलब, कैसे कैसे वितरण होता है, वो सारी बातें। अब तक मान लो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मानो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो, ये किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकता है, ये किसी कार्य को इतने दिनों में। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम दोनों कैल्शियम लेते हैं तो 10 और 15 कैल्शियम 30 हो जाएगा। 30 का मेरे भाई 10 से भाग करोगे 3 आएगा, 30 को 15 से भाग करोगे तो 2 आएगा। हो गया भाई यहाँ पे। आ जाओ चलो, 10 और 15 की एलसीएम अगर हम देखते हैं तो 30 हो जाएगा। 30 को हम 10 से भाग करेंगे 3 होगा, 30 को 15 से भाग करेंगे 2 होगा। सारी बातें हो गई। मुझे पता है यहाँ पर दो लोगों ने मिलकर कार्य को शुरू किया और यही दोनों मिलकर भी ख़त्म करेंगे। ठीक है। लेकिन फिर वो बात है यहाँ पे कि क्या वर्क के आधार पे नहीं बांट सकते, बांट सकते हैं। देखो, तो सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, और ये सवाल है मेरे भाई कि यदि ये दोनों मिलकर ख़त्म करें तो समय कितना लगेगा। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर हमारा कितना होगा, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर वर्क और अपॉन दोनों
दोनों का एफिशिएंसी यानी 5, यानी यदि दोनों मिलकर कार्य को ख़त्म करें तो कितना लगेगा, तो 6 दिन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ए को लिखते हैं और यहाँ पर हम बी को लिखते हैं, और हम दोनों का मेरे भाई वर्क देखते हैं। हमने कहा ठीक है, ए ने हमारा कितना, एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 3 यूनिट, और इतना कितना दिन काम किया इसने, तो 6 दिन काम किया, तो मेरे भाई हो गया, यानी इसने कितना काम किया, तो 18 यूनिट काम किया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बी के बारे में, तो बी ने कितना काम किया, एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो मेरे भाई 6 दिनों में करेगा कितना, तो 6 दिनों में मेरे भाई 12 यूनिट। ठीक है, तो जो भी हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास पैसा कितना है, तो 5,000 रुपये है, तो ये 5,000 जो रुपये है मेरे भाई, ये कितने की वैल्यू है, तो 5,000 रुपये 18 यूनिट और प्लस 12 यूनिट, यानी अगर मुझे ए का मान निकालना है तो मैं बोलूँगा ये टोटल पेमेंट है। टोटल पेमेंट है मतलब कितने का मान है, तो 30 का मान है। अगर मुझे उसमें ए का मान निकालना है तो मैं किससे गुना करूँगा, तो मेरे भाई 18 से गुना करूँगा। ये इससे ख़त्म हो गया, ये इससे ख़त्म हो गया, और ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो 3,000 आ जाएगा। यदि मुझे बी का पेमेंट निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा ये जो 5,000 है, ये 5,000 कितने का मान है, तो ये टोटल का मान है, यानी 30 का मान है, और मुझे उसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे उसमें बी की वैल्यू निकालनी है, यानी 12 की। इस बार मैंने पैसे वर्क के आधार पर बांटा। अभी देखो डिफरेंस आपको समझ में आएगा। 3 से हमारा ख़त्म हो गया। 500 का 4 गुना कितना होता है, तो 2,000 होता है, यानी 3,000 रुपये आए, 2,000 रुपये आए। अब एक बच्चे का सवाल था कि नहीं, वर्क के जगह पे आप एफिशिएंसी में बांटते हैं, तो वो भी समझाइए। हमने कहा ठीक है भाई, देखो अब ये तुमने पैसा अभी किस में बांटा है, तो ये पैसा आपने जो है यहाँ पे वर्क के आधार पे बांटा है। वर्क कैसे हो गया, इसका वर्क निकाला कि इसने काम कितना किया है। एक दिन में 3 काम करता है, 6 दिन में 18 काम किए हैं। एक दिन में 2 काम करता है, 6 दिन में 12 काम किए हैं। इसने 18 काम किए, इसने 12 काम किया। जो भी पैसा था 30 खिलौने का था, तो 18 खिलौने का कितना बना, जो भी पैसा था 30 खिलौने था, तो 12 का कितना बना। ठीक है, अब ज़रा समझो इस सवाल को दूसरे तरीके से। यहाँ पर मेरे भाई मान लेते हैं, ठीक है यहाँ पर इतना तो पता है कि दोनों को जो समय लगा है वो बराबर लगा है। कैसे, अगर आप यहाँ देखोगे तो दोनों को समय हमारा कितना दिन लगा है, तो 6 दिन लगा है। तो क्या होता है यहीं वाले पार्ट में, कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ ए लिखते हैं और आप यहाँ बी लिखते हैं, और जब मेरे भाई वर्क लिखते हैं, तो वर्क लिखते वक्त क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 3 यूनिट, और इसकी एफिशिएंसी होती है 2 यूनिट। तो वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। एफिशिएंसी 3 है और टाइम मेरे भाई 6, एफिशिएंसी 2 है और टाइम मेरे भाई 6। तो जब आप वर्क का रेशियो लेते हो ना, तो ये टाइम और ये टाइम कट जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि टाइम मत निकालना मेरे भाई, इसीलिए हमने सिखाया था कि मत निकालना टाइम, टाइम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाद में जो वर्क का रेशियो 3 और 2 का है, वो हमारा एफिशिएंसी के रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है 3 और 2 के रेशियो में, तो कोई डिफरेंस रहता ही नहीं है। इसीलिए जब समय बराबर होता है तो कार्य का अनुपात क्षमता के अनुपात में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उस केस में हमें जो पैसा मिला था वो कितना मिला था, 5,000 रुपये। फिर वो 5,000 रुपये हमारे कितने का मान बन जाता है, 3 + 2, यानी यहाँ पर 5 यूनिट का। अगर ए की पेमेंट निकालनी है तो इंटू 3 कर दो, ए का पेमेंट आ जाएगा। और अगर बी की पेमेंट निकालनी है तो बोलोगे ये जो 5,000 रुपये है ये कितने का मान है, तो ये 5 का मान है। बी की पेमेंट निकालनी है तो इंटू 2 कर दो। ये हमारा हो जाएगा सर यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा, 3,000 रुपये आएगा, और यहाँ पर आंसर कितना आएगा, तो 2,000 रुपये आएगा। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी है यहाँ पे, सिंपल सा मेरे भाई बात है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो आज के बाद तो ये सवाल नहीं रहेगा ना यहाँ पर कि सर क्यों जो है हम यहाँ पर एफिशिएंसी के आधार पे बांटते हैं और क्यों एफिशिएंसी के आधार पे नहीं बांटते हैं। समझ में आ रहा है। अब चुपचाप मेरे भाई जैसे जैसे हम सवाल करवाएंगे वैसे वैसे करते चलना, बड़े आसान तरीके से आपको क्लियर होगा। पी और क्यू ने एक साथ काम को पूरा किया है। उन्हें क्रमशः 1,080 रुपये मिले हैं और 1,440 रुपये का भुगतान किया गया है। यदि पी ने पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा कितने दिनों में करेंगे, ये बताते हैं। देखो, जैसे मेरा आसान सा कहना है आपसे यहाँ पर कि समझिएगा, जो आपको पैसा मिलता है, जो भी आपको पैसा मिलता है, अगर समय बराबर हो तो वही हमारा पैसे का अनुपात ही क्या बन जाता है, क्षमता का अनुपात बन जाता है।
आज यहाँ पर कहा गया कि पी एंड क्यू कैन कंप्लीटेड अ वर्क टुगेदर। जब भी ऐसा होता है कि दो लोग मिलकर कार्य करते हैं तो इसका मतलब दोनों का समय बराबर था, और दोनों का समय बराबर था तो फिर पैसे को हम क्षमता के आधार पर बांटेंगे, या जो रेशियो पैसे का होगा वही क्षमता का, और जो रेशियो क्षमता का होगा वही रेशियो पैसे का। तो कहा गया कि दोनों लोगों ने मिलकर साथ में कंप्लीट किया, पी को इतने रुपए मिले और क्यू को इतने रुपए मिले। तो मेरे भाई यहाँ पर पी हम लिखते हैं और यहाँ पर हम क्यू लिखते हैं। पी को कितना पैसा मिला है तो 1080 रुपये मिले हैं, और क्यू को हमारा कितना पैसा मिला है तो 1440 रुपये मिले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा किसका पेमेंट है, तो ये हमारा वेज का पेमेंट है। ये हमारा किसका रेशियो है, तो वेज का रेशियो है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो काटेंगे तो बोलेंगे सर 36 से कितनी बार में, 3 बार में, और 36 से कितनी बार में, 4 बार में। तो यानी पैसे का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:4। अब एक बात बताओ, पैसे को आप किस अनुपात में बांटते हो? जब लोगों का समय बराबर होता है तो पैसे को किस अनुपात में बांटते हो? क्षमता के अनुपात में ही बांटते हो। तो मेरे भाई यहाँ पर जब क्षमता का अनुपात पैसे का अनुपात बन सकता है तो फिर पैसे का जो अनुपात है मेरे भाई, जो भी यहाँ पर वेजेस का रेशियो है, फिर वो एफिशिएंसी का रेशियो क्यों नहीं बन सकता? तो मेरे भाई यहाँ पर अगर वेज का अनुपात 3:4 है तो एफिशिएंसी का भी रेशियो 3:4 होगा। कहा गया है कि यदि पी उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो मेरे भाई ये टाइम एंड वर्क का सवाल बन गया। और टाइम एंड वर्क का सवाल क्या बन गया, टाइम एंड वर्क का मेरे भाई सवाल ये बन गया कि दो लोगों के एफिशिएंसी का रेशियो इतना है, अगर पी उस कार्य को इतने दिनों में करेगा तो बताओ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मैंने हमेशा जीवन भर कहा है कि जिसकी एफिशिएंसी पता हो और जिसका समय पता हो तो सबसे पहले तुरंत आप उससे वर्क निकलवा लीजिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर वर्क हमारा कितना है, वो देखो। तो ये इंसान एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है और इसने 20 दिनों तक काम किया है। तो 3 × 20 यानी कितना मेरे भाई वर्क होगा, तो 60 यूनिट होगा। अब कहा गया कि इसी वर्क को यदि दोनों मिलकर करें, इसी वर्क को यदि दोनों मिलकर करें तो टाइम टेकन बाई पी प्लस क्यू बराबर, टाइम बराबर क्या होगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी 3 × 4 कितना हो जाएगा, 60। तो 60/7, और 60/7 7 से भाग करो, 7×8 = 56, 8 सही 4/7 जो होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है बताइए। तो कितना आसान सा सवाल हो गया हमारा कि पैसा का अनुपात बन गया एफिशिएंसी का अनुपात। एक आदमी का टाइम दिया गया था तो वर्क निकाल लिया, अब वही वर्क को दोनों से करवाएंगे तो इतना समय आ जाएगा। पेशेंस रखते चलिए, सीखते चलिए, भी काफ़ी कुछ आप सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पेशेंस वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकेले सचिन 8500 रुपये में किसी कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन अकेले विष्णु की मदद से कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, तो विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा कितना है? ऐसा होता है कई बार, जैसे मानो मैं गया किसी कंपनी में, मैंने बात कर लिया फ्रीलांसिंग का, लाइए दीजिए ये टाइपिंग का काम हम अकेले कर लेंगे, लेकिन घर पर आते हैं तो हमें पता चलता है ये अकेले हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम किसी की सहायता ले लेते हैं। और हम किसी की मेरे भाई सहायता ले लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यदि हम किसी की मेरे भाई सहायता ले लेते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद ये होता है कि हमें उसको भी पेमेंट करना होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके यहाँ पे, कि हमें उसको भी पेमेंट करना होता है। तो वही बात है, वो पैसा जो है वो मेरे भाई शेयर से जो है, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर बात? हमने क्या कहा यहाँ पे कि अगर किसी के साथ हम मिलकर कार्य करते हैं तो हम पैसे का कुछ भाग उसे भी देते हैं। तो आप पढ़िए, सचिन अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन इतना डेज। ये पैसे को हम बाद में देखेंगे। यानी अगर हम सचिन की बात करते हैं तो सचिन ने मेरे भाई कितने दिनों में काम को कंप्लीट किया है, तो 2 × 8 16 + 1 17/2 दिन। तो सचिन ने कितने दिनों में किया, तो बोलोगे 17/2 दिन। उसके बाद यहाँ पर विथ द हेल्प ऑफ विष्णु वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज। और सचिन प्लस विष्णु दोनों ने मिलकर कार्य को कितने दिनों में किया, तो बोलोगे सर 6 दिन। अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो हम यहाँ पर इन दोनों का क्या लेंगे, तो मेरे भाई एलसीएम, यानी हमें 17 और 6 का एलसीएम लेना है। तो अगर हम बात करते हैं तो 17 और 6 का हमारा जो एलसीएम है वो हमारा कितना आएगा, तो 17 और 6 का एलसीएम हमारा 102 होता है। ठीक है, यहाँ पे 102 को अगर 6 से भाग करोगे तो 17 आ जाएगा, और 102 को 17/2 से भाग करो, 102 को मेरे भाई 17/2 से भाग करो। ये बट्टे का 2 कहाँ चला जाएगा, तो ये बट्टे का 2 यहाँ चला जाएगा। 17 को अगर 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए सीखने वाली बात क्या क्या है। हालांकि टाइम एंड वर्क में सब कुछ सिखा रखा है, कुछ यहाँ पर ऐसा है नहीं कि जो नहीं सिखाया हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सचिन की वैल्यू कितनी है, तो सचिन की वैल्यू 12 है। ठीक है, यहाँ पे हाँ वहाँ है वो। ठीक है, दोनों को जोड़ने में 17 आ रहा है, उसमें इसकी वैल्यू 12 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मेरे भाई 5 हो जाएगी। जिन्होंने टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है सारी, पहले वो टाइम एंड वर्क की वीडियो देखो, उसके बाद यहाँ पर वर्क एंड वेज देखना। ठीक है, तो सचिन की क्षमता 12 यूनिट है मेरे भाई, और 12 में कितना जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी इसकी क्षमता कितनी हो गई है, तो इसकी क्षमता 5 यूनिट हो गई है। अब ज़रा एक लाइन हम आपको पढ़ाते हैं, विथ द हेल्प ऑफ विष्णु वर्क इज़ कंप्लीटेड, यानी बिना विष्णु के काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसके हेल्प से इन लोगों ने 6 दिनों में काम कंप्लीट किया है। मैं किसी व्यक्ति का हेल्प लेता हूँ और हम दोनों साथ में काम शुरू करते हैं और साथ में ही काम को ख़त्म करते हैं। अब आप लोग बस कमेंट बॉक्स में मुझे इतना बताइए कि हम पैसे को वर्क के आधार पे बांटेंगे कि एफिशिएंसी के आधार पे बांटेंगे। आप अपने महिला मित्र के साथ कार्य को शुरू कर रहे हैं और आप दोनों मिलकर एक ही साथ उस कार्य को ख़त्म कर रहे हैं, तो मैं आपको जो पेमेंट दूंगा वो वर्क के आधार पे दूंगा या फिर एफिशिएंसी के आधार पे। वर्क के आधार पे तो दे सकते हैं, आसान किस में सॉल्व करना रहेगा, वर्क या एफिशिएंसी? जल्दी से मुझे बताइए। एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी, बस यही सी बात है कि जब दो लोग मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं और साथ में कार्य को ख़त्म भी करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, दोनों का समय बराबर होता है। अगर मान लीजिए आप दो लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर कार्य की शुरुआत की और आप दो लोगों ने मेरे भाई कार्य को ख़त्म भी किया, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके, साथ में ही ख़त्म किया यहाँ पे, तो उस केस में क्या हो गया, दोनों का समय बराबर हो गया, और दोनों का समय बराबर हो गया तो इसका मतलब हम कार्य को क्षमता के आधार पर बांटेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे किसके आधार पे बांटेंगे, तो क्षमता के आधार पे, एफिशिएंसी के आधार पे। ठीक है, तो किसके आधार पर बांटेंगे, तो क्षमता के आधार पे। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो जब दो लोगों ने कार्य के साथ हो गया, जब दो लोगों ने कार्य की शुरुआत की और दोनों लोगों ने साथ में ही काम को खत्म किया, तो आसान हमारे लिए होगा क्षमता के आधार पे बांटना। तो मेरे भाई जो ये पैसा आया है मेरे पास 8500 रुपये, इस 8500 रुपये को मैं किस में बांटूंगा, तो क्षमता के आधार में। यानी ये 12 यूनिट काम कर सकता है, ये 5 यूनिट काम कर सकता है, तो किस में बांटेंगे, तो 17 यूनिट का ये मान है। क्वेश्चन में कहा गया विष्णु को कितना मिलेगा, तो विष्णु ने 5 यूनिट काम किया है तो उसको 5 यूनिट मिलेगा। ऐसे समझ लो यहाँ पर कि मैंने इन लोगों को पैसा दिया, लो भाई तुम लोगों ने काम किया, लो पकड़ो तुम अपना पैसा। तो ये लोग आपस में कैसे डिसाइड करेंगे, बोलेंगे यार देख तू भी जितना दिन आया मैं भी तो उतने ही दिन आया। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं दिनों में हमारी कोई फ़र्क है, तो बोला हाँ भाई दिन में तो कोई फ़र्क नहीं। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक दिन में 12 टुकड़े काम करता हूँ तो एक दिन में 5 टुकड़े काम करता है, तो टोटल वर्क जो आया होगा वो भी हमारा इसी रेशियो में आया होगा। तो इस पैसे के 17 टुकड़े हम लोग करते हैं, जिसमें 12 टुकड़ा मेरा हिस्सा बनता है, 5 टुकड़ा तेरा हिस्सा बनता है। मुझे क्वेश्चन में कहा गया था विष्णु का मान निकालने का, इसलिए इसको भाग किया टोटल से और गुना किया विष्णु से। तो आंसर हमारा कितना आएगा, तो आंसर हमारा 2500 आएगा। आंसर हमारा कितना आएगा, तो आंसर हमारा 2500 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात मेरे भाई यहाँ पे? ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्या कहा गया है, ए बी और सी एक कार्य को 8 दिन 10 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद, यही वाली लाइन तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त राशि में बी का हिस्सा कितना है। आप हैं, आपकी पड़ोसन है और आपका पड़ोसी है, तीन लोगों ने कार्य की शुरुआत की, तीनों लोगों ने मिलकर कार्य को ख़त्म किया। अब जब मैं पैसा देने जाऊंगा तो ये बताइए क्या तीनों का समय बराबर नहीं होगा, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बराबर होगा। तो जब तीन लोगों का समय जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बराबर होगा, तो फिर उस केस में हम पैसे को वर्क के आधार पर क्यों बांटें, हम क्षमता के आधार पर क्यों ना बांट लें। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर ये हमारा ए है, फिर ये हमारा बी है और फिर ये हमारा सी है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। सी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखो 12 8 96, अगर हम बात करेंगे 8 और 10 का तो ये हो जाएगा 40,
और 40 और 12 का अगर हम देखेंगे तो 4 का 10 गुना, 4 का 3 गुना, 120 मेरे भाई। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 8 से 15 बार में, 10 से 12 बार में, 12 से 10 बार में, ये सभी क्षमता हमारी आ गई। अब देखो जब भी ऐसा वाला फॉर्मेट बनता है ना, यहाँ पे ऐसा वाला फॉर्मेट, तो एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि जब जब ऐसा वाला फॉर्मेट बनेगा, जब तीनों लोग साथ में कार्य की शुरुआत करेंगे और तीनों लोग साथ में कार्य को ख़त्म भी करेंगे, हम पैसे को क्षमता के आधार पे बांट देंगे। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर भी ऐसा कहीं मेंशन नहीं होगा ए वर्क फॉर 2 डेज, बी वर्क फॉर 3 डेज, सी वर्क फॉर 7 डेज, ऐसी वाली कहानी नहीं होगी, सीधा एफिशिएंसी के आधार पे। और जब ऐसा आ जाए कि ए ने 2 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, जब क्लियरली एग्जामिनर ये शब्द बोले और आपको दिख भी रहा हो सबके अलग अलग दिन हैं, तो वर्क पे बांटेंगे। यहाँ कहीं ऐसा कहानी नहीं है किसने कितना दिन काम किया, सीधा कहा गया एक साथ मिलकर काम पूरा कर लिया, मतलब सबके समय बराबर थे। तो सबके समय बराबर थे, तो ये जो 5,550 रुपये हैं, ये हम क्षमता के आधार पर बांटेंगे। यानी ये कितने की वैल्यू है? तो ये टोटल की वैल्यू है। 15, 12, 27, 27 और 10 हमारा कितना हो जाएगा? यानी ये 37 की वैल्यू है। और उसमें कहा गया बी का शेयर, तो बी का शेयर यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं तो 37 से अगर हम बात करेंगे तो एक बार में 37 हमारा हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 185। ठीक है, फिर 37 से हमारा 15 बार में कटेगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और एक ज़ीरो आ जाएगा। 15 इंटू 12 कितना होगा? तो 180 होगा, और एक ज़ीरो हो जाएगा, तो 1800 मिलाकर हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। एक्साइज इंस्पेक्टर अभिषेक कहते हैं पीछे वाले क्वेश्चन में सचिन की एफिशिएंसी नहीं जोड़ेंगे क्या? भाई खतरनाक आदमी हो तुम यार। सचिन का 12 है, विष्णु का 5 है, तो जोड़कर ही तो कहा था कि 17 है। ऊपर में सिर्फ अकेला सचिन मौजूद था और नीचे में मेरे भाई दोनों मौजूद थे, तो हमने जो लिया है वो दोनों का लिया है भाई। आपको क्या लग रहा है पता है? आपको लग रहा है ऊपर में सचिन दिया है, नीचे में विष्णु दिया है, सर खाली विष्णु का उठा के रख लिए। ऐसा नहीं है, समझे? ये जो दिया गया हमने यहाँ पर दो लोगों का दिया था, तो दोनों का रखा है भाई। ठीक है, विष्णु का पेमेंट पूछा था इसीलिए विष्णु से गुना किया, सचिन का पूछता सचिन से गुना करते हैं। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, पढ़िए ज़रा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ए, बी और सी एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने इस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया है, मजदूरी के रूप में 2600 प्राप्त हुए। सी की मजदूरी बताओ। ये आपका प्री का क्वेश्चन है, इसी बार का और लेटेस्ट और अपडेटेड सवाल है। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर धरती का सबसे आसान प्रश्न है ये। ए हो गया, बी हो गया सर, और ये सी हो गया। ठीक है, ए ने इस कार्य को कितने दिनों में किया है? 10 दिनों में। बी ने इस कार्य को कितने दिनों में किया है? तो 15 दिनों में। और सी ने इस कार्य को कितने दिनों में किया है? तो 20 दिनों में। जब हम यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 60। 60 को 10 से भाग करिए 6, 15 से करिए 4, 20 से करिए 3। कहा गया यहाँ पर कि उन्होंने एक साथ काम मिलकर पूरा किया। क्या यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा मेंशन है ए 5 दिन आया है, बी 2 दिन आया है, सी 3 दिन आया है? क्या अलग अलग समय दिया गया है? नहीं ना। जब अलग अलग नहीं दिया है तो भाई वर्क के आधार पे ना बांट के एफिशिएंसी के आधार पे बांटो। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर जो पैसा ये बटा है ये 2600 रुपये, ये 2600 हमारा कितने का मान है? तो 2600 हमारा टोटल का मान है। 6 + 4 10, और 10 और 3 मेरे भाई 13 का मान है। मुझसे किसका मान पूछा गया है? तो सी की मजदूरी, यानी हम सी का वैल्यू निकालेंगे, इंटू 3 करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 13 से अगर हम काटते हैं तो भाई 200 बार में, और 200 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा? 600 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। बहुत शानदार। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे अब ना कि हाँ यार समय बराबर था, तो चुपचाप हमने समय के आधार पे बांट दिया। आइए चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके पेपर में क्या कहा गया है? रानी एक काम को 10 दिनों में कर सकती है, प्रिया उसी काम को 15 दिनों में कर सकती है, गुड्डा जो है या गुड्डू जो है उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि वो उस काम को एक साथ करते हैं और 9000 का भुगतान होता है, तो प्रिया का हिस्सा कितना होगा? ये सवाल CHSL के आपके प्री में पूछा गया। क्या इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं? बताइए। अगर दे सकते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, सेम। रानी देखिए किसी काम को कितने दिनों में कर सकती है? 10 दिनों में।
उसके बाद यहाँ पर प्रिया उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती है, तो 15 दिनों में। उसके बाद यहाँ गुड्डू उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो 12 दिनों में। 10, 15, 12 सबकी एलसीएम कितनी होगी, तो 60 होगी। 60 को 10 से करिए 6, 15 से करिए 4, 12 से करिए तो मेरे भाई 5 हो गया। सेम कहानी अगर वो उस कार्य को एक साथ करते हैं, क्या यहाँ कहीं फिर से मेंशन है कि किसने कितना दिन काम किया कितना दिन नहीं, नहीं ना किया मेरे भाई। यानी इतना बोला सबने मिलकर साथ में कार्य किया है। तो जब सब मिलकर साथ में काम करेंगे सबका समय बराबर होगा, और समय बराबर होगा तो पैसे को क्षमता के आधार पे बांटेंगे। तो यानी जो भी पैसा हमें बांटना है, ये 9,000 रुपये, ये हमारा टोटल का वैल्यू है। टोटल मतलब 6 + 4 10, 10 और 5 15, 15 का मान है। और मुझे प्रिया का शेयर निकालना है, यानी कितने का मान निकालना है, 4 का मान निकालना है। ठीक है। 15 से मेरे भाई यहाँ पर 600 बार में, और 600 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 2400। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत शानदार शरद भाई, ठीक है, रानी, मनीष, नीलेश, सभी के आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छा, हमने कहा ही था थोड़ा पेशेंस रखो यहाँ पे, थोड़ा मुझे वक्त दो, फिर सब चीज़ आपका हम क्लियर कर देंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सभी के धड़ल्ले से आंसर आ रहे हैं एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या हुआ है। अशोक और अनिल एक कार्य को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, अनिल अकेले उस कार्य को 12 दिनों में पूरा सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में पूरा किया है। इस राशि में अमर का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन हो गया, थोड़ा टाइप बदला है तो संभल कर भी चलना पड़ेगा। कैसे होगा, क्या होगा, ज़रा देखो। अशोक मेरे भाई यहाँ पर अगर किसी कार्य को करता है तो बोलेंगे अशोक उस कार्य को 8 दिनों में करता है। तो यहाँ पर कहेंगे कि सर देखिए अशोक जो है यहाँ पर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो अशोक उस कार्य को 8 दिनों में करेगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि अनिल उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो 12 दिनों में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अनिल उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बोलेंगे सर 12 दिनों में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में कार्य पूरा किया। मतलब उन लोगों ने अलग अलग काम नहीं किया, एक मीटिंग बैठी, उस मीटिंग में इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया अशोक भी काम करेगा, अनिल भी काम करेगा और अमर भी काम करेगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर अशोक भी काम करेगा, अनिल भी काम करेगा और अमर भी काम करेगा, और तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, तो तीनों मिलकर जो है यहाँ पर 4 दिनों में निपटा देते हैं। अब 8, 12 और 4 तीनों का जो एलसीएम है वो हमारा कितना है, 24। 24 को 8 से करो 3 बार में, 12 से करो 2 बार में, 4 से करो 6 बार में। समझ में आ रहा है मेरी बात को, यहाँ पे क्लियर है दोस्त, यहाँ पर कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर सामने सामने ज़रा गौर से देखना बस। ठीक है, 3 लोगों ने मिलकर कार्य को शुरू किया और 3 लोगों ने मिलकर कार्य को ख़त्म किया। क्या सवाल में ऐसा है अशोक 2 दिन काम पर आया, अनिल 5 दिन काम पर आया, अमर 6 दिन काम पर आया, क्या ऐसे कैसे कहीं पर भी ऐसे कई शब्द इस्तेमाल है। बोलोगे नहीं सर, जब ऐसा इस्तेमाल नहीं है इसका मतलब इन लोगों ने साथ में काम शुरू किया। तो सहायता से 4 दिन में काम पूरा कर लिया, मतलब एक ही साथ काम को शुरू भी किया, 4 दिन लगे और सबने काम को ख़त्म भी कर लिया। अब यहाँ देखो एक बच्चे का कन्फ्यूजन क्या है, उसको लगता है अशोक के सामने दिया तो अशोक की वैल्यू, अनिल के सामने दिया अनिल की वैल्यू, और यहाँ वो उसको अमर की वैल्यू मान लेता है। भाई ये गलत है, इस बात को समझो। ठीक है, अशोक की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो अशोक के सामने 3 होगा। अनिल के सामने 2 है तो अनिल की वैल्यू 2 होगा। अब ये 3 अशोक है, 2 अनिल है, 5 में कितना जोड़ा गया है कि 6 आ गया है, 5 में कितना जोड़ा गया है कि 6 आ गया है, तो बोलोगे सर 5 में यहाँ पर 1 जोड़ा गया है, यानी अमर की वैल्यू 1 है मेरे भाई, अमर की वैल्यू 6 नहीं है। बहुत बच्चे गलती कर लेते हैं, 6 ले लेते हैं। कैसे ले लोगे भाई, यहाँ जब इसके सामने अशोक है तो ये अशोक का मान है, इसके सामने अनिल है तो अनिल का मान है, तो 6 के सामने ये 3 लोग हैं तो ये किसका मान है, तीनों का मान है। उस तीनों में ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो ये कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अब मैंने कहा पैसे को क्षमता के आधार पर बांटो, तो तुम्हारे पास पैसा कितना है, तो बोलोगे 4500 रुपये है। इसको बांटेंगे क्षमता के आधार पे, क्षमता के आधार पे मतलब कितना, 3 यूनिट इसको देंगे, 2 यूनिट इसको देंगे, 1 यूनिट इसको देंगे, यानी कितने के आधार पे, 6 में। उसमें किसका पूछा गया, अमर का, तो अमर का वैल्यू कितना है, तो 1 है, यानी 1 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 6 से काटो 7 बार में 42, और यहाँ पर 5 बार में 30, और इतना 750 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। आइए चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं, 11 का शगुन बड़ा सही रहता है, आ जाइए। ठीक है, और एक सवाल करते हैं, पढ़िए ज़रा, सीपीओ का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य को प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिन के पश्चात सी को भी उनके साथ कार्य में शामिल कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण काम 10 दिनों में समाप्त हुआ है। तो सभी को कुल मिलाकर 700 रुपये का भुगतान किया गया। तो सी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, अब इस सवाल को जब मैंने पढ़ा तो मैंने यहाँ पर क्या नोटिस किया, मैं बताता हूँ। इस सवाल को पढ़ते वक्त मैंने कहा कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। पहले जो जो डेटा है वो लिखते हैं, तो 20 दिनों में कर सकता है। फिर उसके बाद बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। पीछे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? पीछे वाले क्वेश्चन में साफ तौर पर यह कहा जाता था कि इन दो लोगों ने जो है इसकी सहायता ली है, अमर नाम के व्यक्ति की सहायता ली है। इसका मतलब शुरू से वो उसको अपने पास में बुलाएं, काम करवाएं, और जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक नहीं जाने दिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ पर मेरे भाई कुछ इस प्रकार का सवाल है कि दे स्टार्टेड वर्क जॉइंटली। दे का मतलब कौन, तो ए और बी ने मेरे भाई काम करना शुरू किया, एक साथ काम करना शुरू किया। और फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिन के बाद सी मेरे भाई जो है उनके साथ में जुड़ जाता है, और सारा का सारा काम जो होता है वो कंप्लीट होता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। ठीक है, यानी हम 20 और 25 के आधार पर एलसीएम लेते हैं, कितना बनता है मेरे भाई? 100। यहाँ पे 20 का 5 गुना, 25 का 4 गुना। ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि जैसे मानो ए और बी ने काम करना शुरू किया, इन लोगों ने मानो यहाँ पर टी दिन काम किया, उसके बाद इन लोगों ने सी को शामिल कर लिया। अब ए बी और सी ने मेरे भाई काम किया, और मान लो यहाँ पर इसने ए दिन काम किया हो और इसने बी दिन काम किया हो, और कुल मिलाकर कार्य हमारा कितने दिन में खत्म हुआ है? 10 दिनों में हुआ है। कुल मिलाकर कार्य हमारा कितने दिनों में हुआ है? तो 10 दिनों में हुआ है। तो उसमें यहाँ पर पूछा गया, बताओ व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सी। यदि सबको मिला के 700 की पेमेंट हुई है, सी का कितना होगा? अब आप एक बात बताइए, सबसे पहले आप अपनी ही नज़रों से मुझे देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप अपनी ही नज़रों से यहाँ देखिए, क्या सबका समय बराबर है? बताइए, क्या सबका समय बराबर है? गौर से देखो, ए कितना दिन काम किया है? ए दिन। और यहाँ ए कितना दिन काम किया है? बी दिन। यानी ए का टोटल काम, यानी ऐसे कह लो कि सर ए ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, यानी ए ने पूरा कितना काम किया है? तो 10 दिन। उसी तरीके से बी ने यहाँ भी काम किया और बी ने यहाँ भी काम किया, यानी बी ने पूरा कितना काम किया है? तो 10 दिन। लेकिन बात अगर हम सी की करें, तो सी ने शुरू में काम ही नहीं किया और बाद वाले पार्ट में काम किया है, और बाद वाले में कितना दिन काम किया ये हमें नहीं पता है। यानी सबका समय क्या है सर? अलग अलग है। ए पूरा सुबह से लेकर शाम तक आया, मतलब 10 दिन तक आया। ए हमारा बी से हमारा शुरू से लेकर अंत तक आया, यानी पूरा समय आया। लेकिन जब बात सी की आती है, तो सी हमारा शुरू में नहीं था, ये बाद में आया। अब यहाँ सर समय अलग अलग हो गया। और सर ने सिखाया, हमने हमेशा एक बात कहा कि जब लोगों के समय अलग अलग हो जाते हैं ना, तो कार्य को जो जो पैसे को है वो कार्य के आधार पर बांट दिया जाता है, पैसे को कार्य के आधार पे बांट दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ वर्क लिख लेते हैं, ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया और सी ने कितना काम किया। आप वर्क को देखिए। आप पहले यहाँ पर ये बताइए, ए हमारा शुरू से लेकर अंत तक है, तो बोलोगे हाँ सर, यानी ए हमारा पूरा का पूरा 10 दिन है, तो बोलोगे हाँ सर। एक दिन में ए कितना काम कर सकता है? 5 यूनिट। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? तो बोलोगे 5 इंटू 10 काम करेगा। ठीक है, ये किसका काम हो गया? तो ए का। उसी तरीके से बी हमारा शुरू से लेकर अंत तक है, तो बोलोगे हाँ सर। एक दिन में बी कितना काम कर सकता है? 4 यूनिट। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? तो 4 इंटू 10 यूनिट मेरे भाई। ठीक है, अब मान लो 100 खिलौने बनाने हैं, उस 100 में देखोगे तो ये भाई ने 50 बना दिया। ठीक है, उसमें से 50 घटा दो, ये भाई ने 40 बना दिया, घटा दो। तो अगर टोटल में से ए और बी का निकाल दोगे, तो जो बच जाएगा वो किसका काम होगा? सी का। तो मेरे भाई यहाँ पर सी का ये हमारा इतना काम हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से निकालते हैं कि बिना समय निकाले भी हमने कार्य निकाल दिया। हमें इतना पता चल गया, ए पूरा 10 दिन आया है, एक दिन में 5 यूनिट तो 10 दिन में 50 काम, एक दिन में 4 यूनिट तो 10 दिन में इतना, और जो भी बचा कुचा काम होगा वो सी ने किया होगा, यानी सी ने इतना किया होगा। आज मेरे पास पैसे आए हैं 700 के, तो 700 रुपये आए हैं, तो मैं यहाँ पर इसको पूरे के पूरे 100 खिलौने की कीमत मानता हूँ, यहाँ पर 100 की कीमत मानता हूँ। उसमें बोला गया सी को कितना दिया जाएगा, तो सी को 10 खिलौने की पेमेंट दी जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यानी कट जाएगा 7 × 10 कितना हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो इस क्वेश्चन में क्लियर हुआ यहाँ पे। अब यहाँ खुद ही डिसाइड करो, बताओ किसके आधार पर बांटा। तो वर्क के आधार पे बांटा, एफिशिएंसी के आधार पे नहीं बांटा, वर्क के आधार पे बांटा। क्यों? क्योंकि समय अलग अलग था यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देख लो भाई, बढ़िया हो जाएगा। आ जाओ एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग कौन सा देखेंगे? हम्म, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका और बढ़िया तरीके से हो जाएगा, इसको भी हम रोकेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जब आप करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। आप एक बार 13 कर लीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समीर और पुनीत एक कार्य को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य के लिए 4500 रुपये की धनराशि भी आवंटित की गई है, लेकिन समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करने के बाद, याद रखना 3 दिन एक साथ काम करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया और कार्य कुल जो है वो 5 दिनों में पूरा हो गया। तो अशोक को भुगतान की गई राशि कितनी है? तो हमने कहा देखिए, समीर यहाँ पर है जो है 10 दिनों में कार्य को निपटाता है। उसके बाद यहाँ पर जो पुनित है वो कार्य को 15 दिनों में निपटाता है। 10 और 15 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 को 10 से भाग करिए 3, 30 को 15 से भाग करिए 2। मेरे भाई कार्य कैसे कंप्लीट हुआ? देखो यहाँ पे ये नंबर लाइन पे देखो, तो बोला गया सर यहाँ पर कार्य जो है वो उस तरीके से समीर और पुनित ने 3 दिन तक काम किया है। तो समीर ने और पुनित ने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। और 3 दिन काम करने के बाद ये किसी को बुलाते हैं, उसके पहले ये नहीं बुलाते हैं। तो उसके पहले नहीं बुलाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? अब काम जो है समीर भी करेगा, पुनित भी करेगा और अशोक भी करेगा। और मेरे भाई टोटल काम यहाँ पर कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है? तो टोटल कार्य हमारा 5 दिनों में हुआ है। यही 2 लाइन, आखिरी के 2 लाइन फिर से समझाता हूँ। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज समीर एंड पुनित इन्वॉल्व अशोक। 3 दिन तक साथ में काम करने के बाद ये अशोक को बुला के लेके आते हैं, ठीक है। एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड इन टोटल, ये टोटल शब्द है, टोटल का मतलब पूरा काम 5 दिनों में हुआ है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, पूरा काम मेरे भाई कितने दिनों में हुआ? 5 दिनों में। 5 दिनों में इन लोगों ने कितना दिन काम किया? 3 दिन। तो मेरे भाई ये लोग कितना दिन काम करेंगे? आप मुझे बस ये बता दो, सिंपल सी बात है। टोटल काम 5 दिन में हुआ है, इन लोगों ने 3 दिन काम किया, तो इन लोगों ने कितना दिन काम किया होगा? 2 दिन किया होगा। किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। अब यहाँ 2 दिन निकालने की आवश्यकता भी नहीं है हालांकि, बट मैं ऐसे समझा रहा हूँ इन जनरली, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या सभी का समय बराबर है? बोलो, आप लोग खुद देखो। एस यहाँ पर 3 दिन और एस यहाँ पर 2 दिन, यानी एस मिलाकर कुल 5 दिन काम किया। पी यहाँ पर 3 दिन और पी यहाँ पर 2 दिन, यानी कि पी ने कुल मिला के 5 दिन काम किया। लेकिन वहीं जब अशोक की बात आती है तो अशोक यहाँ पर नहीं था, सिर्फ यहीं पर था और उसने 2 दिन काम किया था, यानी अशोक के 2 दिन का कार्य। तो जब लोगों का समय अलग अलग हो जाता है ना, तो हम पैसे को कार्य के आधार पर बांटते हैं। अगर सबके 5 दिन 5 दिन 5 दिन होते हैं, हम तुरंत एफिशिएंसी के आधार पर बांट देते हैं। और समीर और पुनीत का 5-5 दिन है, लेकिन अशोक का मात्र 2 दिन है। इसी वजह से हम जो है पैसे को यहाँ पर एफिशिएंसी के आधार पर नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सब ने कितना काम किया? समीर हो गया, पुनीत हो गया, अशोक, एकदम बेसिक से पूरा समझा रहे हैं यार। तो ये बताओ, समीर यहाँ 3 दिन और समीर यहाँ 2 दिन, या ऐसे कह लो समीर शुरू से लेकर अंत तक काम किया, तो समीर ने पाँचों के पाँचों दिन काम किए। एक दिन में ये 3 खिलौने बना सकता है, तो 5 दिन में कितना बनाएगा? तो 15। समझ में आ रहा है? समीर हमारा शुरू में था, समीर हमारा लास्ट में था, यानी पूरा का पूरा 5 दिन था। पुनीत भी हमारा शुरू में था, पुनीत भी हमारा लास्ट में था, यानी पूरा पूरा 5 दिन था। एक दिन में ये भाई 2 यूनिट, तो 5 दिन में हमारा इतना हो जाएगा। 15 यूनिट समीर कार्य करेगा, 10 यूनिट पुनीत कार्य करेगा। 15 जमा 10 यानी 25 यूनिट ये लोग काम करेंगे। और अगर ये लोग 25 यूनिट काम करेंगे तो बचा कुचा काम कौन करेगा? तो बचा कुचा काम हमारा अशोक करेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, समीर शुरू से लेकर अंत तक यानी 5 दिन। एक दिन में मेरे भाई 3 यूनिट, तो 5 दिनों में इतना। पुनीत मेरे भाई शुरू से लेकर अंत तक, एक दिन में 2 यूनिट, तो 5 दिन में इतना। 15 मेरे भाई इसका हो गया, 10 मेरे भाई इसका हो गया, यानी 25 हो गया। 30 खिलौने में 25 खिलौने इन लोगों ने मिलकर बना दिए, तो जो बच गया होगा वो किसने बनाए होंगे? अशोक ने।
अब हम पैसे को किसके आधार पे बांट रहे हैं, तो कार्य के आधार पे। यानी जो भी हमारे पास पैसा होगा, ये 4500 रुपये, तो ये 4500 रुपये जो हमारा बटेगा मेरे भाई, ये किस पर बटेगा, तो कार्य के आधार पर बटेगा। कार्य के आधार पर यानी कितने का मान है, तो 30 का मान है। हमें वैल्यू मेरे भाई किसकी निकालनी है, तो अशोक का मान यानी 5 का मान निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे मेरे भाई, तो 3 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 150, 15 पचे कितना हो जाएगा, 75, 750 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया। अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ मेरे भाई, कब हम पैसे को कार्य के आधार पर बांटते हैं और कब हम पैसे को क्षमता के आधार पर बांटते हैं। कहा ही था सर कि सेशन के ख़त्म होने होने तक एकदम एकदम बारूद बना देंगे आप लोगों को। पेशेंस तो रखिए सर। ठीक है, हमें समझाने का वक्त दिया। पहले एकदम पहले सवाल में सोचते हो पता है क्या, पूरा ग्रंथ हो जाए। अब गीता का पहला पन्ना में ही सोचोगे पूरा गीता समझ में आ जाए, संभव है क्या। श्लोक पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ोगे तब ना पता चलेगा। महाभारत सुनते हो, कैरेक्टर धीरे 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 आते हैं, तब कहानी समझ में आता है। पहले बार में ये काहे हुआ, वो काहे हुआ करोगे, सामने वाला भाई साहब वहीं पर एकदम इरिटेट हो जाएगा, कहानी सुनाएगा ही नहीं। पेशेंस रखो। ठीक है, आप समझने आए हो तो हम समझाने ही आए, हम किसी और उद्देश्य से यहाँ पर नहीं आए। हमारा पर्पस वही है कि आपको इंस्पेक्टर बनाना है, और आपका पर्पस भी वही है। तो हम तो अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे यहाँ पे। ऐसा होगा नहीं कि अपने तरफ से कहीं पर छुपा लेंगे, ज़्यादा आता होगा कम बताएंगे, ऐसा नहीं होगा ना दोस्त यहाँ पे। ठीक है, बस पेशेंस रखना है। ठीक है, तो एंजॉय करिए बढ़िया तरीके से, रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी बाकी सवालों को करेंगे कल। ठीक है, चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है मेरे भाई, मिलेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।